यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग। ये चैप्टर आपके स्थिर विद्युतीय का एक पार्ट है, जिसके अंदर और अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है वो है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड क्लास से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं या बड़ा क्वेश्चन आता है, जो 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन इसमें उठता है, वो है ये गाउस नियम। ये क्या है? गाउस नियम। गाउस नियम और इसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ने से पहले अपन हेडिंग डाल देंगे इस चैप्टर की, गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग। इसके अंदर बच्चों देखो, ये पढ़ने से पहले अपन को एक चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन हिंदी में लिख देते हैं। तो ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपने एक चीज और भी पढ़ी थी, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा अपन ने पढ़ी थी। जहां विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, जहां कम होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो उसी के आधार पर अपन विद्युत फ्लक्स देखेंगे कि जैसे कोई ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गमन कर रही है? इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गमन कर रही है? इन गमन करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और इससे मान लिया ये क्षेत्रफल सदिश आ गया। इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल सदिश। इसके बीच में ये थीटा है। इतना कोण पर ये विद्युत बल रेखा इसमें से क्या कर रही है? गमन। तो इसकी अपन परिभाषा ये दे सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं अपन। किससे लिखते हैं? फाई ई से लिखते हैं। और ये एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके अंदर कोई दिशा, विद्युत फ्लक्स की दिशा नहीं होती है। ये अपने पास ध्यान रखना कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी को ये परिभाषा अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए दूसरी परिभाषा ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि इसको फाई ई से लिखते हैं। फाई ई की वैल्यू होती है ई डॉट एस। ई डॉट एस। ये एस और ई क्या है? देखो, ई है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र सदिश है। वो क्या है? ई है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश। और एस है वो क्या है? क्षेत्रफल सदिश। कैसे क्या है ये? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल हमें सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को, गुणनफल दो टाइप से अपन 11th क्लास पढ़े, बिंदु और क्रॉस। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का जो बिंदु गुणनफल है उसको अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। और जब भी अपने पास ये डॉट हटेगा, तो जब डॉट हटेगा तब तक क्या लगेगा? कॉस लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? कॉस लगेगा। तो फाई ई की जो वैल्यू आ गई है, वो फॉर्मूला आ गया, वो क्या है? फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इसके अंदर की इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, उसके लिए अपन कंडीशन लिख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए बच्चों देखो, फाई इक्वल टू क्या है? देखो, ई एस कॉस 0। ई एस कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो बचेगा क्या? ई एस। फाई इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? ई एस, जो इसका क्या अधिकतम मान है। क्या मान है? अधिकतम मान। कैसा मान है? अधिकतम। सेकंड है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश आपस में लंबवत स्थिति में होते हैं, तो वहां पे पासिंग होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कैसा होता है? वो एक एग्जाम्पल देखो, एक पानी का नल है, उसके नीचे एक मैं बाल्टी रख देता हूँ। एक पानी का नल यूं आ रहा है, नीचे से मैंने बाल्टी रख दी। बाल्टी को मैं सीधा रखूंगा तो पानी पूरा पूरा किधर जाएगा? बाल्टी में जाएगा, और बाल्टी फुल हो जाएगी। मतलब उसके अंदर पानी आने की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। वो 0 डिग्री कंडीशन हो गई। और यदि बाल्टी को मैं ऐसा टेढ़ा रख दूं, 90 डिग्री पे रख दूं, तो पानी साइड से गिरेगा ऊपर। क्या बाल्टी के अंदर मात्रा इकट्ठा होगी पानी की? बिल्कुल नहीं होगी, उसमें 0 रहेगी। तो यही सेम कंडीशन है। 0 डिग्री पे अधिकतम मान होता है, और 90 डिग्री पे क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, 0 होता है। इसके बाद अपना जो हेडिंग आ रही है वो क्या है? गाउस लॉ। क्या है बच्चों? गाउस लॉ। कौन सा लॉ है? गाउस लॉ। गाउस नियम अपन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये गाउस नियम, और तुम लोगों को देखो बहुत ही इजीली समझ आने वाला है। तुम लोगों को अच्छे से घर पे बैठ के इतने अच्छे से तैयारी करनी, इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है तुम्हें। तो ये देखो, गाउस नियम अपन पढ़ रहे। गाउस नियम ने बताया कि जैसे कोई ये सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये हो गया, ये बहुत ही सुंदर सरफेस हो गया, बहुत ही अच्छा सरफेस हो गया, और ये एकदम
इससे भी सुंदर वाला सरफेस हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सरफेस थे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, फिर भी इसके अंदर कैसा चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये चारों बॉडीज इसमें क्यू चार्ज है। तो गाउस नियम ये बता रहा है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा उसकी वैल्यू बता रहा है। तो इसने बताया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान है वो फाई इक्वल टू होता है आवेश बटा एप्सिलॉन नोट। आवेश, इस परिबंध आवेश, इस जिस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसको अपन परिबंध आवेश बोलेंगे। इस परिबंध आवेश और एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं भाई, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। निर्वात की क्या होती है, परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। एप्सिलॉन इसका मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12। बचपन में पढ़ा था अपन ने फर्स्ट डे। तो ये ध्यान रखना कि गाउस ने बताया कि किसी पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान परिबंध आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब बताओ इसके अंदर से इतना पास हो गया, इसके अंदर से भी इतना होगा, इसके अंदर से भी इतना होगा, इसके अंदर भी इतना ही होगा, क्योंकि तीनों में क्यू 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 है। नीचे एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीनों के अंदर क्यू 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 है। तो ये एक अपने बात समझने वाली बात आई कि यार इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू और इसमें भी क्यू, तो सब में ये तो फ्लक्स इक्वल है। इसका मतलब कोई आकृति आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है इसका मान। मतलब गाउस ने ये चीज क्लियर बताई कि इसमें से किसी पृष्ठ से पारित होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसकी आकृति आकार पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे कोई भी बॉडी कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो जाए और कोई भी बॉडी कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों नहीं हो जाए, तो दोनों में से उसका शेप साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा, उसके अंदर परिबंध आवेश कितना उसके मान पर पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि ये आवेश, ये कोई बॉडी उसके पास में कोई आवेश पड़ा, क्या उस पर निर्भर करेगा, उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। इस सरफेस से बाहर, जो इस बॉडी से बाहर, इस आकृति से बाहर जो आवेश पड़ा उसके ऊपर विद्युत फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गाउस नियम है, बहुत ही सिंपल सा। इसके अंदर अपन एक और फॉर्मूला पढ़ सकते हैं कि हम जानते हैं कि K = 1/4πε0 होता है। तो एप्सिलॉन इधर ले आओ, K को उधर भेज दो, तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/4π K हो जाता है। तो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/4π K रख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं ये रख दूंगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πK × Q। 4πK × Q होगा, यही होगा। तो इसकी दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान परिबंध आवेश और 4πK के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही सिंपल गाउस का नियम है, आपको याद रखना है। इसके साथ एक छोटे से छोटे दो चुन्नू मुन्नू वाले अपन क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लिया ये Q1, ये Q2, ये Q3 आवेश पड़े हैं 3, ये 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, और ये क्या है, ये -2 कूलाम। इसके अंदर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। और एक ये बॉडी और है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है। क्या पड़ा है, विद्युत द्विध्रुव। क्या पड़ा है बच्चों, द्विध्रुव पड़ा है। इसके कारण कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना पास होगा, फाई ई का मान ज्ञात करना है। इसके कारण कितना होगा, वो फाई ई का मान क्या करना है, तुम्हें ज्ञात करना है। तो बताओ, अपन को पता है अपने पास फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। बच्चों बताओ इसके अंदर Q कितना, ये 1 और 1 2, ये तो सबको जोड़ लो। इसके अंदर ये ध्यान रखना कि ऐसी कोई बॉडी आ जाए तो कुल आवेश, इसमें तो 1 था तो 1 रख दिया। यदि यहाँ पे 4 5 होता तो सबका अपन जोड़ के लिखते हैं। सबका क्या है, बीजगणितीय योग करना है। तो बीजगणितीय योग कैसे करेंगे, 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया रे। ये तो क्या हो गया रे, 0 हो गया था। क्यों, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है। सब आवेशों का बीजगणितीय योग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए इसके अंदर फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तुम्हें पता है कि किसी दो आवेशों को समान परिमाण वालों और विपरीत प्रकृति वालों को अलग दूरी पर रखा हुआ होता है, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव, तो ये प्लस होगा, ये -Q होगा, तो दोनों का परिमाण तो क्या होगा, बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी सरफेस में रखते हैं और विद्युत फ्लक्स के पास होने वाली बात करते हैं, तो कितना होगा, 0 होगा। और यदि यहाँ पे जैसे Q1 = 2 कूलाम और Q2 = 3 कूलाम ऐसा आ जाता, तो अपन जोड़ के देखते हैं, तो फाई इक्वल क्या हो जाता, 3 और 2 5, 5/8.854 × 10⁻12। इसको कैलकुलेट करके अपन फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपना क्या है, गाउस का नियम। अब गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग अपन फाइंड आउट देखेंगे, इसका अनुप्रयोग ज्ञात करेंगे। गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट अनुप्रयोग आता है, वो क्या आता है बच्चों, वो एक अनंत लंबाई का तार है। कैसी लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है, जिसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक मेरे पास अनंत लंबाई के
आवेशित तार के कारण, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर मेरे पास ये एक तार पड़ा है जिसकी लंबाई बच्चों क्या है, अनंत है। कैसी लंबाई है, अनंत। ये आवेशित तार, कैसा तार है, आवेशित, ये आवेशित तार है। इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर मेरे को क्या ज्ञात करना है, एक P बिंदु है जहाँ पे मेरे को E ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, E ज्ञात करना है। क्या मैं इस P बिंदु पर E ज्ञात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि गाउस नियम लगेगा नहीं। गाउस नियम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गाउस का नियम है वो क्या है, एक बंद पृष्ठ में लगता है। तो ये बताओ क्या मैं यहाँ पे बंद पृष्ठ की कल्पना कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं कि गाउस नियम बोलता है कि हमेशा ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो अब ये तार है, तार कैसा है, बेलनाकार होता है। तार कैसा होता है, बेलनाकार। इस बेलनाकार तार को मैं मोटा मान लूं, आर को त्रिज्या मानते हुए तार की कल्पना कर लूं भाई, ऐसा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। मैंने आर को त्रिज्या मानते हुए और इसको एल लंबाई मानते हुए एक बेलनाकार गौसीय बंद पृष्ठ की कल्पना करी। ये लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम, आर त्रिज्या मानते हुए और एल को लंबाई मानते हुए एक बेलनाकार बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके कारण अपन आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो ये पृष्ठ हो गया, इसका S1 एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया और एक ये क्या हो गया, साइड में हो गया। क्या हो गया, साइड में हो गया। तो इसको अंदर ज्ञात करो। तो ये तो चार्ज दिया हुआ है, तो ज्ञात करो। देखो कि सबसे पहले ये देखो कि इस आवेश, ये आवेशों का वितरण है, वो आवेशों का वितरण कैसा है, कैसा आवेश वितरण है, क्या रेखीय है, पृष्ठीय है या आयतन है। तो ये तो एक रेखा के अनुदिश दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों, रेखा के अनुदिश दिख रहा है। तो मैं सबसे फर्स्ट इसके अंदर आवेशों के वितरण के लिए लिख दूं कि रेखीय आवेश घनत्व। कैसा आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अपन क्यों लगा रहे हैं पता है तुम्हें, आवेशों की मात्रा ज्ञात करने के लिए। अपन इस तार के ऊपर आवेश कितने वो अपनों को चाहिए, उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन रेखीय आवेश घनत्व लगा रहे हैं। इसको किससे लिखते हैं, लैम्बडा से लिखते हैं, आवेश बटा लंबाई। यही होता है इसका फॉर्मूला, आवेश बटा लंबाई। तो आवेश इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आवेश इक्वल टू हो गया लैम्बडा एल हो गया। क्या हो गया, लैम्बडा एल। इक्वेशन नंबर ये क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट आ गई। कैसी आ गई, फर्स्ट। अब अपन क्या लगाओ, विद्युत फ्लक्स। क्या लगाओ, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स क्या बताता है बच्चों, फाई इक्वल टू क्या बताता है, ई एस कॉस थीटा। क्या बताता है, ई एस cos थीटा। तो यहाँ पे s कितने हैं बच्चों, यहाँ तो s 3 है, s1 s2 और s3 3 s है। तो इसका कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए मैं कुल फ्लक्स इक्वल टू क्या करूंगा, समाकलन करूंगा किसका, पहले s1 का ई s1 cos थीटा प्लस इसी प्रकार समाकलन किसका करूंगा, s2 का, यहाँ आ जाएगा ई s2 cos थीटा प्लस ये समाकलन करूंगा s3, ये आ जाएगा ई s3 cos थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। S1 S2 और तीनों का मैं ज्ञात करूंगा। अब देखो तीनों के अंदर, इसके अंदर कोण देखो, एंगल देखो, ये विद्युत क्षेत्र जो होता है इधर, ये भी इधर, तो दोनों साथ साथ में है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक ये इधर S1 ऊपर, तो इसके बीच में थीटा कितना 90, S3 S2 इधर और S3 इधर, इसके अंदर कितना, सॉरी E और S2 के अंदर कितना 90, मतलब E के साथ S2 का 90, इस E के साथ S1 का भी क्या थीटा इक्वल टू 90 और इसका थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री। तो S1 और S2 तो 90 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और S3 के लिए cos थीटा इक्वल टू कितना है 0। तो एक ही बचेगा, अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों 0 0 वालों को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा क्या लिख देता हूँ 3S3 वाला ES3। अब बताओ ये तो कांस्टेंट है, S क्या है, सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 2 पाई आर एच होता है। एच की जगह अपन एल ले रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई है वो क्या है एल है, क्या है एल। तो 2 पाई आर एल, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई तो मैंने बाहर रख दिया, इसका समाकलन किया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 2। उसके बाद अपन क्या लगाओ गाउस नियम। कौन सा नियम लगाओ बच्चों, गाउस नियमानुसार। गाउस नियमानुसार या गाउस नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मान कहाँ अपन ने ज्ञात किया, आगे फाड़ो इधर उधर। तो ये देखो समीकरण 1 में अपन ने आवेश की मात्रा ज्ञात की हुई है Q। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। 1 से क्या लिखोगे बच्चों कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू है क्या लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लैम्बडा एल है, ये मैंने Q की जगह रख दिया। ये समीकरण हो गई 3। ये समीकरण नंबर क्या हो गई बच्चों
3। अब देखो बच्चों ये समीकरण 2 और 3 में कुछ देखो, 2 और 3 में तुम्हें कुछ कुछ दिखेगा, ये फाई ई के इक्वल और ये भी किसके इक्वल, फाई ई के इक्वल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो गया, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल बच्चों कहाँ चला गया, घर चला गया, E इक्वल टू 2 पाई आर इधर आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले से किसी को कोई नफरत, यदि किसी को नफरत है तो अपन इससे आगे भी बढ़ सकते हैं कि इस अपन देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो अपने पास कुछ कुछ हो सकता था। तो इस इक्वेशन को तुम ऊपर नीचे क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 2 इंटू 2 क्या 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब बनाना अपन को क्या, काजू बनाना है, तो श्यों 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 और श्यों 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 ये काजू बन गया। क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के। तो E इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर बन गया। क्या बन गया, 2k लेमडा अपॉन आर। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E और R में अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ सदाबहार ग्राफ आएगा श्यों। श्यों क्यों आएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन होता है श्यों, ई व्युत्क्रमानुपाती होती है आर, मतलब ई आर की वैल्यू अपन जितना इस तार से दूर जाएंगे उतनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे 0 भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अपन को ये 2k लेमडा अपन आर रखना है। जहाँ लेमडा है वो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और के है वो क्या है, नियतांक, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है और 9 × 10⁹ भी होती है। ये डेरिवेशन तो अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, क्योंकि ये तुम्हारे काम आने वाला है। इसके नेक्स्ट अपने जो हेडिंग डालेंगे वो है क्या, देखिए नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो क्या है, कोई चालक प्लेट है। क्या है, कोई चालक प्लेट है। उस चालक प्लेट के कारण तुम्हें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक प्लेट जो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान आवेश से आवेशित है। एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। मान लिया ये एक आवेशित प्लेट है। कैसी आवेशित प्लेट है, एक समान रूप से आवेशित प्लेट है जिसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित किए हुए हैं, जिसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित किए गए हैं। ये देखो इसके अंदर अपन देखेंगे एक सरफेस क्या है S1, ये सरफेस क्या है S2, ये सरफेस क्या है S3। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मान लिया चालक प्लेट की जो एरिया है इसका मान रहे वो क्या है, ए मान रहे उसको आवेश दिया गया है, वो कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है। कैसा दिया गया है, क्यू। तो बताओ किसी चालक को दिया गया आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, ये अपन ने बचपन में पढ़ा। तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र मान 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब बताओ ये आवेशों का वितरण तुम्हें कैसा वितरण दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है, पृष्ठीय दिख रहा है, आयतन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वापस देखो ये क्या दिख रहा है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो आवेशों की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन इसमें क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा एरिया, आवेश बटा एरिया। तो Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ए। समीकरण नंबर 1, आवेश बटा क्षेत्रफल सिग्मा ए। अब अपन इसके अंदर सेकंड परिभाषा वही जैसे इसमें लगाई है, सेम कहानियां इसमें चलानी है। विद्युत फ्लक्स क्या लगाना है, विद्युत फ्लक्स। तो बताओ बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स तो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा या ई एस cos थीटा। तो अब बताओ यहाँ पे 3 क्षेत्रफल S1 S2 और S3, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को ज्ञात करना, वो इस दिशा में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसके लिए थीटा इक्वल टू 0, सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन ऑफ S1, यहाँ क्या आ जाएगा ES1, यहाँ ई इस S1 के लिए ES1 cos थीटा, 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों ES2 cos थीटा, प्लस 3 के लिए क्या हो जाएगा ES3 cos थीटा। ये ध्यान रखना। अब देखो S1 S2 S3 के लिए थीटा देखो, तो बताओ बच्चों S1 और S2 के लिए थीटा इक्वल टू 0, लेकिन S3 के लिए 90, तो 90 वाला क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 बचेगा क्या ये। तो फाई इक्वल टू क्या बचेगा, समाकलन ऑफ ES1 प्लस समाकलन ऑफ ES2
2, ये मैं गोला क्यों लगा रहा हूँ तुम्हें पता है गोल गोल, ये क्या है बंद पृष्ठ है, उसका नियम बंद पृष्ठ में लागू होता है, इसलिए ES1 ES2 हो गया। अब अथवा S1 के लिए S1 तो किधर है, चालक के अंदर वाला भाग है, यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है 0, तो यहाँ तो ये भी क्या हो जाएगा 0 बचेगा, क्या ये E की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये ES2 बचेगा। और S2 क्या है बच्चों, S तो क्या है क्षेत्रफल, इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल अपन कितना मान रहे हैं, A मान रहे हैं, तो ये क्या आ गया E आ गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। उसके बाद में गाउस नियम से, किस नियम से, गाउस नियम से, गाउस नियम से क्या होता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। आवेश कहाँ पे पड़ा है, समीकरण नंबर 1 में पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, समीकरण नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 से, कहाँ से 1 से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों, क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू की वैल्यू तो सिग्मा ई है, क्या है समीकरण 1 से सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर क्या आ गया 3। समीकरण नंबर 2 और 3 क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 2 व 3 से फाई इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है, सॉरी ई ए, क्या है ई ए, सेकेंड इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। अब कोई कहेगा सर अपने सदाबहार ग्राफ का क्या होगा, R और E में ग्राफ क्या आएगा, अपन को पता है R पे E डिपेंड ही नहीं कर रहा है ही नहीं फॉर्मूले में, तो इसमें क्यों ग्राफ आएगा, इफेक्ट नहीं होगा तो ऐसा। और यदि E और सिग्मा में अपन ग्राफ देखना चाहेंगे तो कैसा आएगा, ज्यों आएगा। समानुपातिक हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों, कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन देखें यदि चालक प्लेट की जगह कैसी आ जाए, अचालक प्लेट आ जाए, कैसी आ जाए, अचालक प्लेट है और वो कैसी है, ऐसी कैसी चार्ज है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम रखना है, यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है। लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और बदला सा लगेगा तुम्हें। वो कैसा लगेगा, देखो बच्चों बदला कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि इसके अंदर अपन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान E का मान 0 कर रहे हैं, लेकिन कुछ चालक के लिए अचालक के लिए 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह S1 के लिए भी A, S2 के लिए भी एरिया कितना A, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2EA, कितना हो जाएगा 2EA। गाउस नियम वो का वही लगेगा गाउस नियम से, तो गाउस नियम से क्या होगा बच्चों, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि Q की वैल्यू अपन कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो पहले मैं यहाँ रख दूँ समीकरण 1 से Q की वैल्यू रख दो, तो फाई इक्वल टू Q कितना है सिग्मा ए, समीकरण नंबर 1 में कितना है सिग्मा ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितनी आ गई 3। समीकरण 2 और 3 इक्वल है, तो समीकरण क्या 2 व 3 से क्या हो जाएगा, इस ये 2EA दे ओनली 2 लग रहा है, बाकी एज इट इज है बच्चों, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, बोचा क्या बोचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ध्यान रखना है कि चालक पट्टी का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था वो कुचालक की तुलना में डबल था, या उसके कंपेयर में अचालक में क्या है, कुचालक में क्या है आधा है। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसके अंदर ग्राफ सेम का सेम रहेगा। आज की सब अपन यही समाप्त करते हैं, यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको घर बैठ के अच्छे से इसके नोट्स तैयार करना है। इसी के साथ आप ध्यान रखना, इसी कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल के चैनल पर इंग्लिश की और हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, आप उनको भी घर पे बैठ के याद करेंगे, उनकी की भी क्लास अटेंड करेंगे। और इसके बाद में कल या परसों तक तुम्हारा केमिस्ट्री का भी क्लास है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से तुम लोग घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।